हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल RCT एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बिहार 7th फेज शिक्षक भर्ती परीक्षा से संबंधित लुसेंट का अति महत्वपूर्ण 150 प्रश्न लेकर के आ चुके हैं। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो इस वीडियो को आप स्किप किए बिना अंत तक ज़रूर देखें। और यह वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें, ताकि मैं इसी तरह से और भी वीडियो लेकर के आगे आता रहूं। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट 150 महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके एग्ज़ाम में इससे ज़रूर 2-4-5 नंबर का क्वेश्चन मिल सकता है। तो चलिए, आपका समय हम नष्ट ना करते हुए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं PDF की तरफ। और हाँ, इस क्लास का PDF आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RCT एकेडमी नाम से है, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो भगवान बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो हुई थी कहाँ? बोध गया में। आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आर्य समाज की स्थापना जो की वो की स्वामी दयानंद ने। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो ये आपका गुरुमुखी है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो कन्याकुमारी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 5 नंबर आपका कि भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो मधुमेह। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो आसाम का। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो आपका विटामिन C जो है आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा सभी क्वेश्चन को। 9 नंबर है अगला कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिक। अगला है कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ? तो ये जो है आपका चीन में हुआ। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो ये आपका राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो ये आपका विटामिन A की कमी से। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो ये आपका तमिलनाडु का त्यौहार है पोंगल। वही बिहू पूछे तो बिहू आपका असम का त्यौहार है। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य की लोक नृत्य है? तो ये आपका पंजाब का है। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? तो ये आपका जॉन लॉगी बेयर्ड ने किया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 17 नंबर कि भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो ये आपका रजिया सुल्तान थी। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो गल्फरों की सहायता से, या कह सकते हैं गिल्स की सहायता से, है ना। तो गिल्स की सहायता से भी मछलियाँ सांस लेती है, इसी को गल्फर कहते हैं। ठीक है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? था ये आपका वीर भगत सिंह ने दिया। नेक्स्ट प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, कहाँ हुआ? तो ये 1919 ईस्वी में जो है सो अमृतसर में हुआ। नेक्स्ट है आपका 21 नंबर प्रश्न कि 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो यह फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? ये तो आपका लाला लाजपत राय को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो भगत सिंह ने की थी। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? आपका मंगल पांडे। नेक्स्ट है 25 नंबर कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो आपका सरोजनी नायडू। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? संतोष यादव। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो ये आपका मूल शंकर था मूल नाम। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो ये आपका दयानंद सरस्वती ही ने दिया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद ने की। नेक्स्ट है कि वास्को डी गामा भारत कब आया? तो 1948 ईस्वी में भारत आया। नेक्स्ट प्रश्न है कि वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? ये आपका पुर्तगाल का नाविक था, पुर्तगाल का रहने वाला था। नेक्स्ट है 33 नंबर कि
हवा महल कहाँ स्थित है? तो हवा महल जो है आपका ये जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो ये आपका गुरु नानक को माना जाता है। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो ये आपका बैसाखी है। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो नेताजी जो है जो सुभाष चंद्र बोस को ही तो कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो ये आपका विजय घाट। नेक्स्ट प्रश्न है कि महाभारत के रचयिता कौन है? तो महर्षि वेदव्यास है। नेक्स्ट है कि अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो आपका चाणक्य कौटिल्य ने लिखी। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो ये जय जवान जय किसान का नारा जो दिया वो आपका लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 8 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो ये आपका जापान। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये आपका 8 मार्च को मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछे भारत का सबसे छोटा राज्य तो ये आपका गोवा हो जाएगा। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो ओणम की बात करें तो ओणम आपका केरल का है। कथकली भी केरल का है। और कथक पूछे कथक तो कथक उत्तर प्रदेश का है। नेक्स्ट है 49 नंबर आपका कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो दिल्ली भारत की राजधानी जो है वो 1911 इसमें बनी। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र आपका सबसे चमकीला ग्रह है। नेक्स्ट पार्ट 2 में इसमें आप 50 क्वेश्चन कर लिए हैं। पार्ट 2 में अब आपका जो है इसमें 100 क्वेश्चन है। पहला है चाणक्य का अन्य नाम था? तो चाणक्य का जो अन्य नाम था वो था विष्णुगुप्त। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? विष्णुगुप्त। नेक्स्ट है गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक आपका श्रीगुप्त था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की? बड़े भाई सुसीम की हत्या की तो ये था आपका अशोक। कौन था? ये था आपका अशोक। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 4 नंबर निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? तो उसको जो प्रभावित किया था वो क्या था? कारुवाकी। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना की वो की आपका चंद्रगुप्त मौर्य ने की। नेक्स्ट है आपका कि बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तो ये जो भेजा था आपको वो भेजा था तक्षशिला। कहाँ भेजा था? तक्षशिला भेजा था। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान प्यागदसी भी था? तो वो था आपका अशोक। कौन था? अशोक था। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन है? तो प्राचीनतम राजवंश की बात करें तो ये आपका मौर्य है, ये आपका प्राचीनतम राजवंश है। नेक्स्ट प्रश्न है कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो कौटिल्य चाणक्य जो था वो आपका था चंद्रगुप्त मौर्य का। दोस्तों 150 प्रश्न है और हम चाह रहे हैं कि बहुत कम समय में इसको कवर करा दें, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड चल रहा हूँ, तो आप इसको मैनेज कर लीजिएगा, देख लीजिएगा अपना। नेक्स्ट प्रश्न है कि कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? तो ये आपका बौद्ध धर्म को अंगीकार कर लिया था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 11 नंबर कि चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? तो ये आपका जो है सो चाणक्य। नेक्स्ट है आपका 12 नंबर कि सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो ये जो करता है आपका वो करता है किसका? बौद्ध का। किसका? बौद्ध का। बी आपका करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन में अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? तो वो जो अपनाया था यानी चंद्रगुप्त मौर्य को। किसको अपनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य को अपनाया था। नेक्स्ट है आपका कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना की थी वो चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट है आपका मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो प्रचलित मुद्रा का नाम था पन्न। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं था? अज्ञात शत्रु जो था वो मौर्य वंश का शासक नहीं था। 17 नंबर प्रश्न आपका
निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो अशोक का जो उत्तराधिकारी था वो था कुमात। मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? तो मुद्रा राक्षस का लेखक की बात करें तो आपका विशाख दत्त है। कौन है? विशाख दत्त है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु क्या है? तो इसकी जो विषय वस्तु है वो आपका चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भी संधियों के बारे में। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 20 नंबर की मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते? तो ये आपका जो है सो चंद्रगुप्त मौर्य ने जीते। कौन जीते? चंद्रगुप्त मौर्य ने जीते। नेक्स्ट है, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की? तो ये आपका अशोक ने की। किसने की? अशोक ने की। नेक्स्ट प्रश्न आपका, निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? तो ये आपका जो है पाटलिपुत्र में अशोक का शिलालेख नहीं है। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था। अर्थशास्त्र का जो लेखक था वो आपका चंद्रगुप्त का था। नेक्स्ट है आपका कि नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो नंद वंश के पश्चात मगध पर जो शासन किया वो किया मौर्य। किसने किया? मौर्य ने किया। ए नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। मौर्य काल में शिक्षा का जो सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था वो था आपका तक्षशिला। कौन था? तक्षशिला था आपका। ये आपका सी नंबर जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम था। तो मेगास्थनीज की पुस्तक का जो नाम था वो इंडिका। कौन था? इंडिका। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसमें डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 27 नंबर, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है आपका विशाख दत्त। कौन है? विशाख दत्त। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 28 नंबर, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है आपका सी नंबर, इंडिका। क्या है? इंडिका। नेक्स्ट है आपका 29 नंबर, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। अशोक के शिलालेखों में जो प्रयुक्त भाषा है वो है आपका प्राकृत। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 30 नंबर है, निम्नलिखित में किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की? तो ये जो विजय प्राप्त की वो आपकी चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 31 नंबर, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? तो ये आपका 7 श्रेणियों में विभाजित किया। डी नंबर आपका करेक्ट हो जाएंगे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो है सो राजनीतिक नीतियाँ पर प्रकाश डाला गया है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो ये आपका श्रीलंका जो है ये अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। नेक्स्ट है आपका, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो पाटलिपुत्र को जो है सो चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहले अपनी राजधानी बनाई। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। तो ये आपका लकड़ी का बना था। नेक्स्ट है आपका कि बराबर जहानाबाद जिला की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? तो ये जो किया आपका ये किया आजीविकों ने। नेक्स्ट है आपका 37 नंबर की किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? तो ये आपका सी नंबर करेक्ट हो जाएगा कि रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। नेक्स्ट प्रश्न है 38 नंबर कि सांची का स्तूप किसने बनवाया? तो ये आपका अशोक ने बनवाया। कौन बनवाया? अशोक ने बनवाया। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि अशोक ने शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो ये था आपका जॉन टावर। कौन था? जेम्स प्रिंसेप। सॉरी, इसका डी हो जाएगा, जेम्स प्रिंसेप। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो ये जो है आपका ये है शिलालेख
शिलालेख 13 में, किस में है शिलालेख? इसमें मिसप्रिंट लग रहा है। हाँ शिलालेख 13 ठीक है, 3 नंबर डी नंबर हो जाएगा आपका, सॉरी। 48 नंबर है, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? तो ये जो आए थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? तो ये जो 305 ईसा पूर्व जो है सो इसको पराजित कर दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? तो ये जो है आपका बी अशोक जो है प्रायः जनता के संपर्क में रहता था। नेक्स्ट है आपका, अशोक ने 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? तो ये जो है भारी रक्तचाप देकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। क्या किया? सदा के लिए त्याग दिया। नेक्स्ट प्रश्न है, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? तो ये प्राकृत या ब्राह्मी लिपि में है, यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 46 नंबर, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया है? तो ये आपका मुद्रा राक्षस में किया गया है। नेक्स्ट है 47 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है? तो ये आपका मॉस्की में मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है 48 नंबर, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन सा एक व्यक्ति अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? तो ये आपका डी, ये स्थापत्य संरचना के भाग है। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? तो ये अशोक ने की। श्रीनगर की स्थापना किसने की? अशोक ने की। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 50 नंबर आपका, किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? तो ये आपका जो हुआ है वो अर्थशास्त्र, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गुप्त वंश का संस्थापक था? तो गुप्त वंश का जो संस्थापक था वो था कौन था? आपका श्रीगुप्त था। कौन था? श्रीगुप्त। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, गुप्त किसके सीमंत थे? तो गुप्त जो थे वो आपका कुषाणों के सीमंत थे, सामंत थे। नेक्स्ट है आपका, कि तोलकपियम ग्रंथ संबंधित है? तो ये आपका व्याकरण और काव्य से संबंधित है। व्याकरण और काव्य से संबंधित है। अगला है कि संगम युग में उड़ैयूर किस लिए विख्यात था? तो ये आपका जो था वो था कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। नेक्स्ट है, गुप्त शासक के दौरान निम्नलिखित में ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? तो ये आपका आर्यभट्ट था। कौन था? आर्यभट्ट था। नेक्स्ट है, गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा थी? तो ये आपका दरबारी भाषा जो थी इनका संस्कृत थी। नेक्स्ट है, इतिहासकार V.A. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है? तो ये समुद्रगुप्त को। किसको? समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट प्रश्न है, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? तो इसका हो जाएगा स्कंदगुप्त। कौन हो जाएगा? स्कंदगुप्त, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? तो गुप्त राजवंश जो प्रसिद्ध था वो था कला एवं स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था, यानी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका 60 नंबर की अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित है? तो गुप्त काल से संबंधित है। किससे संबंधित है? गुप्त काल से संबंधित है। नेक्स्ट है, कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे? तो याद का चंद्रगुप्त या विक्रमादित्य के थे। किसके? चंद्रगुप्त या विक्रमादित्य के थे। अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो ये आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था वह था? तो वो था आपका नालंदा विश्वविद्यालय। कौन विश्वविद्यालय? नालंदा विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है कि एयर अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो एयर विश्व का अभिलेख का जो संबंध है वो आपका भानुगुप्त से है। किससे है? भानुगुप्त से है। फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये आपका चंद्रगुप्त के शासनकाल में भारत आया था। बहुत इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन है।
नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था। तो भारतीय संस्कृति का जो समुद्र यानी कि स्वर्ण युग था वो था आपका गुप्त काल। क्या था? गुप्त काल। नेक्स्ट है, फायान कहाँ का निवासी था। तो फायान जो था वो चीन का निवासी था, याद रखिएगा। कहाँ का निवासी था? चीन का। नेक्स्ट है कि सेतुबंध का रचनाकार प्रवसेन किस वंश का शासक था। तो ये आपका वाकाटक। कहाँ का? वाकाटक का शासक था। अगला 69 नंबर प्रश्न है कि मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था। तो सबसे जो प्रभावशाली राज्य था वो था सातवाहन। कौन था? सातवाहन। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई। तो ये आपका कुषाण काल में बनाई गई। कब बनाई गई? कुषाण काल में बनाई गई। नेक्स्ट प्रश्न है कि शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया। तो शुंग वंश के बाद जो राज किया वो किया आपका काव्य वंश ने। कौन किया? काव्य वंश ने। नेक्स्ट है आपका 72 नंबर कि किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था। तो ये जो था ये था आपका पेन चाओ। कौन था? पेन चाओ। नेक्स्ट प्रश्न है कि उत्तरी तथा भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था। तो ये क्या था? कुषाणों ने। किसने किया था? कुषाणों ने किया था, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि जो कला शैली भारतीय और ग्रीक या यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? गांधार कहते हैं। क्या कहते हैं? गांधार कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया। तो वो आपका महायान में किया। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 76 नंबर क्वेश्चन, कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी। तो ये थी चतुर्थ बौद्ध संगीत। कौन थी? चतुर्थ बौद्ध संगीति। नेक्स्ट है आपका 77 नंबर क्वेश्चन, प्राचीन भारत का महान वैयाकरण पतंजलि किसका समकालीन था। तो ये आपका पुष्यमित्र शुंग का था। तो ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। 78 नंबर क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया। तो ये आपका जो जारी किया गया ये शक राजा रुद्रदमन द्वारा जारी किया गया। नेक्स्ट है 79 नंबर प्रश्न, किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया। तो ये आपका सी ऑप्शन जो है गोंदोफिरनस के शासनकाल में आया। नेक्स्ट है 80 नंबर क्वेश्चन, किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की। तो ये आपका कडफिसस। कौन जारी की? कडफिसस। नेक्स्ट है 81 नंबर क्वेश्चन, किस वंश के शासकों ने छत्र प्रणाली का प्रयोग किया। तो ये जो प्रयोग किया आपका डी नंबर शकों ने किया। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण किया। तो ये आपका एक शक। कौन किया? शक। 83 नंबर प्रश्न, प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन सा सही कालानुक्रम है। तो ये आपका यूनानी, शक, कुषाण। ये जो है ए वाला ऑप्शन ये आपका करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया, कब लाया गया। तो ये जो है ग्रीकों द्वारा लाया। किसके द्वारा लाया गया? ग्रीकों के द्वारा लाया गया। नेक्स्ट है आपका कि ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था। तो यह था बैक्ट्रिया। कौन था? बैक्ट्रिया। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि चार धातुओं सोना, चांदी, तांबा एवं सीसा से में बनने वाले सिक्के को क्या कहा जाता था। तो कारसापन। क्या कहा जाता था? कारसापन, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ। तो ये जो हुआ वो हुआ आपका तमिलों एवं चेरों का व्यापार आरंभ हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है, मौर्योत्तरकालीन प्रमुख बंदरगाहों में कौन असत्य है। तो ये जो है आपका डी कोचिन जो है असत्य है। ये ऑप्शन बाद बाकी सत्य है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस स्थान को पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी में पोडुके नाम से संबंधित किया गया। तो ये आपका बी हो जाएगा अरिका मेडू। कौन हो जाएगा? अरिका मेडू। नेक्स्ट प्रश्न है कि मौर्य उत्तर काल में किसने भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की। तो ये हो जाएगा आपका
डमेट्रियस। कौन हो जाएगा? डमेट्रियस। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अपने जीवन में उत्तरार्ध में अपने पुत्र के हाथों में राजसत्ता सौंपकर बौद्ध भिक्षु हो गया? तो ये आपका मीनांडर। कौन हो गया? मीनांडर। नेक्स्ट है 92 नंबर प्रश्न कि प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? तो ये आपका कुषाण जो है नियमित रूप से सिक्के चलाए। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि कलिंग नरेश खरवेल किस वंश से संबंधित था? तो ये आपका चेदी वंश से संबंधित था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? तो ये आपका महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख, यही जो है आपका बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कन्नगी यानी पत्तिनी के मंदिर का निर्माण कराया था? तो सी में हो जाएगा आपका, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, सेनगुट्टवन। कौन हो जाएगा? सेनगुट्टवन। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका कि तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? तो ये आपका जैन से संबंधित है। किससे संबंधित है? जैन से संबंधित है। 97 नंबर है कि तमिल भाषा का मणिमेकलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? तो ये आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। 98 नंबर है, निम्न में से कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है? तो ये आपका तोल्कापियम यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो इसका कदम का जो है सो इसका नहीं हुआ है। और आखिरी प्रश्न है नेक्स्ट सबसे लास्ट कि मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात कई आक्रमणों की श्रृंखला रही, तो भारत पर सबसे पहले आक्रमण निम्नलिखित में से किसने किया? तो ये जो किया सो बैक्ट्रियन ग्रीक। कौन किया? बैक्ट्रियन ग्रीक ने किया। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में यही 150 प्रश्नों का संग्रह था और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर लिखें कि यह वीडियो आपको कैसा लगा।